अनुपमा मुझे भी कुछ काम दो ना। अच्छा हाँ, तो इसमें फूल लगा देना और इसमें बटन लगाने हैं सारे, यहाँ से पूरा। हाँ, और ये साड़ी को पिकू कर देना। और डोली बहन और भी साड़ियाँ हैं ना? हाँ, हाँ, बहुत सारी है, मैं सारी लाके दे दूंगी काव्या। हाँ ठीक है, चलेगा ना काव्या? पीकू क्या करना है? डोंट वरी काव्या, भाभी ना मजाक कर रही है। तुम मजाक भी करती हो, मुझे नहीं पता था। अरे तो तुम्हें क्या लगा काव्या कि भाभी बहुत सीरियस टाइप है? हाँ, अरे सबके ना दिमाग में एक हाउसवाइफ की इमेज बन जाती है कि वो बहुत दुखी होती है, हमेशा रोती रहती है। हमारी भाभी ना सिर्फ मम्मी के सामने मजाक नहीं करती, अदरवाइज भाभी इज द फनीएस्ट। तमें पण डोली बहन, तुम्हें क्या लगा ये काम दूंगी? वैसे थैंक गॉड बेस्टी इज हियर। अब बेस्टी के साथ शॉपिंग करूंगी ना तो मेरी शॉपिंग भी राखी आंटी और किंजू बेबी की तरह एकदम लेटेस्ट होगी। मम्मी आपको पता है बेस्टी का टेस्ट इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना कूल है ना कि क्या बताऊं। आपकी और मम्मी की चॉइस कभी मिल ही नहीं सकती, है ना बेस्टी? पर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस तो सेम है। ज्वेलरी? आपको भी मम्मी की तरह ट्रेडिशनल ज्वेलरी पसंद है? वैसे तो काव्या की चॉइस बहुत अच्छी है, कोई और फंक्शन होता तो मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और ये मेरे तोसू की सगाई है, और बेटी की सगाई में माँ की थोड़ी बहुत तो चलनी चाहिए ना। इस दिन के सपने तो हर माँ देखती है। पढ़ाई, नौकरी, ये सब बच्चे और पापा आपस में मिलकर तय कर लेते हैं। कहते हैं कि माँ को कहाँ से समझ में आएगा, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। पर रिश्ते तो माँ समझती है ना। और मेरे तोसू का ना नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है। मैंने ऐसे छोटे छोटे सपने जोड़ के रखे हैं कि सगाई ऐसी होगी, रस्म ऐसी होगी, कपड़े ऐसे पहनेंगे, सब लिफाफे ऐसे होंगे, तोहफे ऐसे होंगे, और पता नहीं क्या क्या। पूरी जिंदगी तो बच्चों की अपनी है, बस ये एक दिन माँ अपने लिए मांगती है। मम्मी आप कभी कोई बात बिना मेलोड्रामा के बोलोगे क्या? तू चुप करा राखी। अरे अच्छा सुन ले, राखी बहन को चाहे जो भी पसंद होगा, लेकिन मैं अपनी बहू को, किंजल को अपनी तरीके से तैयार करूंगी, ठीक वैसे ही जैसे जन्माष्टमी में तैयार किया था। सॉरी काव्या, बुरा मत मानना, पर मेरे बेटे के इस फंक्शन की तैयारी में मेरा पूरा हक है। ऑफ कोर्स अनुपमा। मुझ में और मोटी बहन में बचपन से ना सास बनने के गुण थे। हाँ, अरे लोग तो कह रहे थे कि हमने जब बोलना नहीं सीखा था उसके पहले हमने ताने मारने सीख लिए थे। चल अब ससुराल की खबर सुना। मतलब गॉसिप? हाँ, ये गॉसिप बॉसिप मुझे पसंद नहीं है। हाँ, बस इधर उधर की मसाले वाली बात सुना। ऐसी बातें तो बहुत सारी है बा। बता तो। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात पे चौखट करना चाहती हूँ। अरे बा, आपने इतनी महंगी अंगूठी ले ली। मतलब साचू कहूँ ना तो गांव में तो 5 लाख में 5 शादियां हो जाती है बा। ये बात तेरे मोटर जैसे दिमाग को समझ में आ गई, पर मेरी बहू को समझ में नहीं आई। मतलब बा, मैं क्या कहती हूँ, इतनी महंगी अंगूठी कहीं खो हो गई तो मतलब कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है ने बा। और सच कहूँ ना तो ये किंजल तो इतने बड़े घर की लड़की है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तो लूट जाएंगे। हाँ बा, भगवान ने मुझे ज्यादा समझदार बेटा दिया तो मोटी बहन को बहू। साची बात, हूँ तो भारे संस्कारी छू। हाँ बा, इतनी भी कोई अच्छी बहू नहीं है तू। तू 0 और मेरी बहू माइनस में 0। लिख लेना, रसम में ना नक्की कोई गड़बड़ तो होगी। भाभी, भाई ने आपको वो चेक्स वाली साड़ी दी थी ना, वो कितनी सुंदर है, आप उसे क्यों नहीं पहनती किसी फंक्शन में? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई।
बेकार में सगाई की साड़ी पे पैसे खर्च किए, वो भी तो एकदम नई है, पहनी नहीं एक बार भी। भाभी ये सगाई की साड़ी बहुत सुंदर है। आप ना इतने सारे फंक्शंस है तो किसी भी फंक्शन में वो साड़ी पहन लेना। आपने वो साड़ी का फॉल लगाया है ना? ए नहीं, मैं भूल गई, उसको भी फॉल लगा लेती हूँ जल्दी से। नहीं अच्छा, सुंदर छे ना? बहुत सुंदर है। वाह, काव्या, तुम्हें पता है भाई और भाभी की शादी को 25 साल होने वाले हैं। आज भी भाई कहीं भी जाए भाभी के लिए साड़ी तो जरूर लाते हैं। पता है, मैंने शादी से पहले 16 सोमवार के व्रत रखे थे, इसलिए तो शादी के इतने सालों बाद भी तोसू के पापा मुझसे वो करते हैं। वो क्या करते हैं भाभी? वो टोली बहन। मम्मी आप प्यार बोलते टाइम इतना लाड हो जाती हो, सो ओल्ड फैशन। No. Paki, it's not old fashioned. Say how romantic. Look at. सच में बहुत क्यूट बात है। मैं भी बस वही सोच रही थी कि सब तुम्हारी तरह इतने लकी क्यों नहीं हो सकते। तुम्हारे पास सब कुछ है अनुपमा, और मेरे पास तो कल के फंक्शन में पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है। तुम कल की फिक्र बिल्कुल मत करो। हाँ काव्या, मैं तुम्हें अपनी साड़ी देती हूँ पहनने के लिए। सच? हाँ, मैं अभी साड़ी निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ अरे ये है ना, मैं यही पहन लूंगी। ये क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये शायद तुम पे अच्छी नहीं दिखेगी। मैं दूसरी साड़ी निकालती हूँ ना, तुम पे एकदम जचेगी। हाँ मम्मी ना ओवर क्यों कर रहे हो? एक ही फंक्शन के लिए तो बेस्टी को चाहिए, फिर बेस्टी लौटा देंगी। दे दो ना साड़ी। पर स्वीटी, ये रंग नहीं जचेगा काव्या पे, तो मैं दूसरी मम्मी प्लीज, इस घर की फैशन गुरु मैं हूं ना, एंड आई थिंक कि बेस्टी पे ये कलर ना बहुत अच्छा लगेगा। और बेस्टी मेरे पास ना इसका मैचिंग का ब्लाउज भी है, हम वो भी ट्राई करेंगे। अरे वाह, थैंक्स अनुपमा, थैंक यू सो मच। वाह, दिस इज सो प्रिटी, है ना? सो ब्यूटीफुल। बहू, हाँ बा, हाथ पोंछ ले। हाँ जी बा। मैं सास वाला गुस्सा करती हूँ, पर सास वाला फर्ज भी पूरा करती हूँ। इस गोड़दाने में मेरी बहू अपने गहने पहनेंगी। अब ठाकुर जी ने रूप तो ज्यादा दिया नहीं है, जितना है उसी से सजा लेना। जी बा, अब बहुत अच्छी। ना ना मैं अच्छी हूँ ना मैं बुरी हूँ, सास हूँ, समझी? और ये ले अपना हीरा संभाल, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है, अब तेरी जिम्मेदारी। हाँ जी बा। और सुन, हाँ बेटे की सगाई है, हाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बा। ये सगाई लगन ना एक दिन का होता है, पर अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना तो ताने 7 जन्म तक सुनने पड़ते। जय श्री कृष्ण नौकरानी जी। जय श्री कृष्ण। क्या कहा तुमने कामिनी? जय श्री कृष्ण कहा दीदी। झिलमिल इस घर की नौकरानी नहीं, इस परिवार का सदस्य है। ओहो, कितनी अच्छी बात बोली है अनुपमा दीदी आपने। क्या है ना, ये रिश्ता है, लड्डू थोड़ी है जो ऐसे ही बन जाएगा है। और वैसे भी दीदी, नौकरों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब घर में लाखों की अंगूठी हो। आपकी कामिनी से अपना घर समझती है ना, इसलिए कह रही है। और वैसे भी गरीबी में आटा गीला हो ना तो चोरी की रोटी सेकने में जरा भी देर नहीं लगती है। अब देखो ना, आज गोल्डाना है तो मुफ्त का मालपुआ खाने के लिए लेके आ गई ना अपनी गूंगी बेटी को। कामिनी,
ऐसी बातें करोगी ना तो कान्हा जी ने जो गज भर लंबी जबान दी है उसे वापस खींच लेंगे। ओ बाप रे। और रही बात झिलमिल के गरीब होने की, तो गरीब होना कोई पाप नहीं है। कान्हा जी ने भी पूरी दुनिया के पैसे वालों को छोड़कर सुदामा जी से दोस्ती की थी। अरे हमारे शास्त्रों में दरिद्र को नारायण कहा जाता है। गरीब के पास भले ही पैसा ना हो, घर ना हो, पर गर्व जरूर होता है, सम्मान होता है। इसलिए अगली बार ऐसे सब मुंह से निकाले ना तो अच्छा नहीं होगा। कोई 1 रुपए की बात करता है तो तू 100 रुपए का भाषण देती है, और तू इधर उधर की टैटे करने का टाइम है। याद है ना, मेरे घुटनों में दर्द है। चल दबा। हाँ बा। वही रुक जाओ काव्या। चप्पल। हमारे यहाँ रसोई में चप्पल अंदर नहीं पहनते। मगर अनुपमा, ये तो घर की चप्पल ही है। वो क्या है ना, मुझे नंगे पैर घूमने की आदत ही नहीं है। तो आप मंदिर कैसे जाते हो काव्या बेन? समझ गई मैं, वो आप जाते ही नहीं हो। तू प्याज खा क्या? काव्या, हमारे यहाँ घर के चप्पल भी रसोई में नहीं पहनते। रसोई भी माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। और माँ अन्नपूर्णा मतलब रसोड़े की माता जी हो। थैंक यू। चलो। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आओ। क्या मैं इस घर में नहीं आई हूँ ना, बट कुछ दिनों में इस घर के तौर तरीके मैं सब सीख लूंगी। अभी क्या इस घर के पते पे आधार कार्ड बनवाने का नहीं इरादा है? तो मिसेस दवे की खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ओके? मैं डाइट फूड स्पेशलिस्ट हूँ। सच? बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए तुम ऐसी पतली दुबली और एकदम मेंटेन हो, है ना? तो ठीक है। राखी बहन के खाने का जिम्मा तुम्हारा, और बाकी सबका खाना मैं और झिलमिल बना लेंगे। ठीक है, डन। झिलमिल, जल्दी से मुझे 2 बोल्स दीजिए और एक काटने के लिए छुरी प्लीज। हाँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।